हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एम एस वर्ड के बारे में, जो कि एम एस वर्ड के हम टैब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले एम एस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब के ही अंदर। ठीक है, रिव्यू टैब के अंदर हमको पढ़ना है प्रूफिंग सेक्शन के बारे में। हम लोग लास्ट वीडियो में कवर किया था स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला। ठीक है, जो कि पार्ट 1 के रूप में, और पार्ट 2 के रूप में हम लोग बाकी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्रूफिंग सेक्शन के अंदर जो हमारा अभी नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर के बाद, वो है आपका रिसर्च, टीजर, ट्रांसलेट, बाकी भी चीज़ें बच रही है जैसे सेट, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास ऑलरेडी एक पैराग्राफ खुला हुआ है। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर हमको जो वर्ड, देखिए रिसर्च का मतलब ये हुआ कि हमें किसी वर्ड के बारे में एक मतलब डीप रिसर्च करना है, मतलब उसके बारे में कुछ जानकारी लेनी है, हमको देखना है कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, रिसर्च मतलब पता ही होता है, शोध होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी वर्ड है, कोई भी टॉपिक है, तो उसके बारे में क्या करना है, रिसर्च करना है। मतलब उसके बारे में हमको और भी चीज़ें जाननी है, जानकारी लेनी है, फिर प्राप्त करनी है। तो सिंपली मान लीजिए मैं अगर डॉक्यूमेंट वर्ड को या फिर किसी एक वर्ड, कोई भी वर्ड हम इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए गैलरी है। ठीक है, इस वर्ड को हम क्या करते हैं, हम रिसर्च पे सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया और क्लिक करेंगे रिसर्च पे। ये देखिए, जैसे हमने गैलरी पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से हम इसको रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो गैलरी की जगह पे और रिलेटेड वर्ड क्या हो सकते हैं। ठीक है, गैलरी वर्ड की जगह पे और रिलेटेड वर्ड क्या हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा होगा कि गैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड था, क्योंकि हमने सेलेक्ट करके गैलरी रिसर्च पे क्लिक किया। तो ये वर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, सर्च फॉर, मतलब हमने ये सर्च किया हुआ है, और इससे रिलेटेड वर्ड दिखा रहा है यहाँ पे कि गैलरी हो सकता है। ठीक है, तो जिस वर्ड से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर एक है तो एक ही दिखा रहा है, और भी हो सकते हैं तो और भी आपको मिलेंगे। तो ये हो गया आपका रिसर्च के बारे में। ठीक है, रिसर्च का मतलब बस इतना जानिए कि रिसर्च का मतलब कि जो भी वर्ड्स हैं, आप उस वर्ड को आप चाहें तो सिलेक्ट करके अगर रिसर्च करेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने और भी वर्ड्स हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई देगा आउटपुट के रूप में। ठीक है, ये हो गया, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है थीजर। ठीक है, थीजर का भी काम बिल्कुल रिसर्च के जैसा ही होता है। मतलब ये आपको सिमिलर वर्ड्स दिखाते हैं कि हाँ, मतलब इस वर्ड से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या और भी चीज़ें हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं वर्ड यहाँ पे मान लीजिए टाइप कर लेता हूँ, जैसे ठीक है, मैं टाइप कर लेता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में और भी चीज़ें जानने की, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस वर्ड को लिखने के बाद, उसके बाद क्लिक करेंगे थीजर पे। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आप लिख के ही सर्च करेंगे, जो भी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, अगर पूरा आपके डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट पे काम करते हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपका टेक्स्ट होगा, कोई भी वर्ड होगा, आप उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप थीजर और रिसर्च का यूज करके उससे रिलेटेड और भी टर्म्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका काम केवल इतना ही है। तो मैं अभी फिलहाल कंप्यूटर को सर्च करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने, और क्या करूँगा, थीजर पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थीजर पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया, तब ये देखिए यहाँ पे रिसर्च के अंदर आपको दिखा रहा है कि आपने कौन सा वर्ड सेलेक्ट किया था, तो कंप्यूटर वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और हम जब इसको सर्च कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी और वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एज ए लिस्ट मिल जा रहा है। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्या हो सकता है, तो प्रोसेसर हो सकता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब क्या है, काइंड ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो रिसर्च एंड थीजर का रोल आप लोग को समझ में जाहिर सी बात होगी आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिसर्च एंड थीजर के बारे में। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट का। एक चीज़ है, अगर ट्रांसलेट की बात करें, तो ट्रांसलेट वाला जो सेक्शन है, फिर जो ऑप्शन है, वो आपके सिस्टम पर तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में क्या हो, नेट की कनेक्टिविटी हो। ठीक है, तो फिलहाल मेरे सिस्टम में नेट की कनेक्टिविटी है। हम क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन या फिर अनुवाद क्या होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, या फिर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को मैं हटा लेता हूँ। इस लास्ट वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है हमको, तो हमको जाना है प्रूफिंग सेक्शन के अंदर ट्रांसलेट पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपके सामने वो सिलेक्टेड पैराग्राफ का लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, फिर ऑलरेडी मैंने ट्रांसलेट पे क्लिक किया, तो वो चीज़ क्या हुआ, सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है, और वो ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लाकर पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा फुल स्क्रीन दिखाई दे स्क्रीन पे। अब ये देखिए, मतलब इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, और फिर मैं क्लिक किया था इस ट्रांसलेट पे, तो हुआ क्या है कि हमारा जो ये ट्रांसलेटर टूल है, ये इसे यानी कि इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके हिंदी में यहाँ पे आपको आउटपुट दिया है।
अभी देख सकते हैं कि इसका हिंदी में आउटपुट या फिर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और किसी भी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके या फिर उसके टाइप करके और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। जस्ट उसी प्रकार से आपका काम प्रूफिंग सेक्शन के अंदर ट्रांसलेट का भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दे रहा है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप, सेट लैंग्वेज और वर्ड काउंट। सेट लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट होता है ना कि जब भी हम सिस्टम पे काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखते हैं या फिर कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं स्टेटस बार के अंदर कि यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है लैंग्वेज बार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, लेकिन जैसे आप दूसरे किसी लैंग्वेज पे आप जाएंगे तो आपको बताता है कि हाँ आप किस लैंग्वेज में आ चुके हैं। देखिएगा जैसे मैंने हिंदी वाले पैराग्राफ में एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्टेटस बार में क्या दिखा रहा है कि लैंग्वेज हमारा क्या है, हिंदी हो चुका है, जो कि इंडिया का है। तो ये चीज़ है। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का है, जबकि अगर हम हिंदी पे क्लिक करते हैं हिंदी वाले पैराग्राफ के अंदर तो यहाँ पे हिंदी दिखा रहा है जो कि इंडिया का लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा प्रूफिंग सेक्शन के अंदर एक और ऑप्शन है, वो है आपका वर्ड काउंट। अब इसके अंदर क्या होता है, तो वर्ड काउंट का मतलब ये होगा कि आप एक पेज या फिर हजारों पेज पे आप काम करिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आप काम करते हो और आपको पता करना है कि हमने कितना वर्ड टाइप किया होगा, कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन्स है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, अगर हमको पता करना तो हम क्या करेंगे, तो रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग सेक्शन के अंदर आपको देखना है वर्ड काउंट ऑप्शन, आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे पूरे होल डॉक्यूमेंट का जो भी डिटेल्स होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही मेरे सामने एक वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स मिला। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं हम लोग स्टैटिक्स में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है पेजेस, तो कितना पेज अभी फिलहाल के लिए, तो 1 पेज है। आप देख सकते हैं स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे 1/1 मतलब एक ही पेज है। फिर दिखा रहा है वर्ड्स, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर या फिर इस 1 पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर कितना हमने वर्ड लिखा हुआ है, फिर कितने वर्ड्स हैं, तो 250 हैं। तो उसके बाद कैरेक्टर नो स्पेस, मतलब कुछ कितने कैरेक्टर्स हैं जो कि बिना स्पेस के हैं, तो इतना दिखा रहा है। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स विथ स्पेस, मतलब स्पेस के साथ कितने कैरेक्टर्स है, तो इतना दिखा रहा है। पैराग्राफ कितना है, तो 4 पैराग्राफ है। लाइन्स कितने हुए हैं अब तक इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर, तो 16 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप वर्ड काउंट की मदद से यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। तो गाइज रिव्यू टैब के अंदर जो आपका पहला सेक्शन था प्रूफिंग, ठीक है, उसका पार्ट 2 में हमने रिसर्च, टीजर, ट्रांसलेशन और बाकी जो भी सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट जो ऑप्शंस थे हमने उसको कवर कर लिया हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए केवल इतना ही। आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप सर्कल में इसे शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सके हम लोगों से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। ओके।